अस्सलामुअलैकुम। एएस फिज़िक्स प्लेलिस्ट का पहला चैप्टर। ए लेवल्स का सिलेबस बेटे 22 टू 24 और 25 टू 27 100% आइडेंटिकल है। सो ये जिस आउटलाइन पे प्रेजेंट किया जा रहा है ये 27 तक वैलिड है। मैंने इसमें अननेसेसरी डिटेल्स अवॉइड की हैं, टू द पॉइंट, सीधा एग्ज़ाम प्रेपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक बच्चे सिर्फ ग्रेड में इंटरेस्टेड हैं। लेस देन 5% बच्चे होते हैं जो फिज़िक्स में इंटरेस्टेड होते हैं। तो हम सीधा टू द पॉइंट कोर्स कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स बेटे चैप्टर नंबर 1 है और ये काफ़ी लेंथी है। तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर जो आपको पता होनी चाहिए वो है फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जो भी क्वांटिटीज मेजर हो सकती हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ये डेफिनेशन आज तक पेपर में आई नहीं है, लेकिन बेटे अगर आएगी तो आप यही लिखें। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिराइव किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, हर सिस्टम में। बेस क्वांटिटीज, क्वांटिटीज विच आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज, अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज बेटे फिक्स हैं, 7 हैं। बेस क्वांटिटीज कभी चेंज नहीं हो सकती। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स हुआ करती थी साइंटिस्ट की, और ये कुछ राउंड अबाउट आई थिंक 1960 में एग्री किए हैं, और ये आज तक चेंज नहीं हुए और ना कभी होंगे। ये सेट ऑफ 7 क्वांटिटीज़ है जिनको मिला के तमाम डिराइव्ड क्वांटिटीज़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, जिधर भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़े इनसे काम चलाया जा सकता है। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज़ बेटे लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट हैं। तो बेस के अलावा बेटे दूसरी होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। वो नाम से ही पता चल रहा है वो डिराइव्ड हैं, इनसे डिराइव्ड हैं। क्वांटिटीज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अदर क्वांटिटीज मींस बेस क्वांटिटीज। जाहिर बात है डिराइव्ड क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज ही डिफाइन होती। तो कुछ एग्जांपल्स बेटे मैंने मेंशन कर दी हैं, स्पीड, पावर, प्रेशर। लेकिन जाहिर है इन 7 के अलावा, इन 7 बेस क्वांटिटीज के अलावा सारी की सारी ही डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी। अब बड़ा बेसिक सी बेटे डिस्टिंक्शन है बिटवीन क्वांटिटी एंड यूनिट। क्वांटिटी और यूनिट के दरमियान में बहुत बेसिक सी डिस्टिंक्शन है, लेकिन इतनी बेसिक डिस्टिंक्शन भी एग्जाम में आ चुकी हुई है। तो मेरी आदत है कि मैं सिंपल क्वेश्चंस साथ के साथ, इवन तो सिंपल ही हों, प्रैक्टिस में इंक्लूड करता रहता हूँ। क्वांटिटी और यूनिट में बेटे ये डिफरेंस है, लाइक लेंथ, मैस और टाइम, ये क्वांटिटीज़ हैं। मीटर, किलोग्राम और सेकंड इनके यूनिट हैं। स्पीड क्वांटिटी है और मीटर पर सेकंड उसका यूनिट है। वॉल्यूम क्वांटिटी है, क्यूबिक मीटर उसका यूनिट है। तो ये कोई इतनी डिफिकल्ट डिस्टिंक्शन नहीं है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। लेकिन इस बेसिक डिस्टिंक्शन का भी क्वेश्चन पेपर में मुख्तलिफ तरह से, 2 तरह से एटलीस्ट आ चुका हुआ है। तो हम उन दोनों टाइप्स को देख लेते हैं। ये एक पास्ट पेपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बेटे मुझे एग्जैक्ट याद है, और जो ऑप्शंस हैं वो मैंने अपने पास से थोड़ी सी मॉडिफाई कर दी हैं। मे बी एक आध सेम ही होगी, लेकिन चलें आपको क्वेश्चन का थीम समझ आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस इज करेक्ट एंड यूजेस ओनली क्वांटिटीज रादर देन यूनिट्स। इनमें से कौन सी डेफिनेशन है जो ठीक भी है और वो सिर्फ क्वांटिटीज को इस्तेमाल कर रही है, यूनिट्स को इस्तेमाल नहीं कर रही। तो सबसे पहले है स्पीड इज मीटर्स कवर्ड पर सेकेंड। बेटे ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, जाहिर बात है मीटर्स, स्पीड वैसे क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस के लिए मीटर्स आ गया और टाइम के लिए सेकंड आ गया। लेकिन जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि वो क्वांटिटीज को इंक्लूड करे, यूनिट्स को ना करे, ये दोनों ही यूनिट है, मीटर भी यूनिट है और सेकंड भी यूनिट है। तो ये डेफिनेशन इस एतबार से ठीक नहीं है, वैसे ठीक है टेक्निकली। सेकंड नंबर पे प्रेशर इज फोर्स पर स्क्वायर मीटर। अब इसमें डेफिनेशन ये भी ठीक है, जाहिर बात है, लेकिन फोर्स तो क्वांटिटी है, स्क्वायर मीटर यूनिट हो गया। हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही कि दोनों क्वांटिटीज होनी चाहिए। इट ओनली यूजेस क्वांटिटीज रादर देन यूनिट्स। यूनिट्स यूज नहीं होने चाहिए, सिर्फ क्वांटिटीज यूज होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो बेटे ये डेफिनेशन जरा देखें, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये दोनों एतबार से ठीक है, डेफिनेशन भी ठीक है और वर्क डन भी क्वांटिटी है और टाइम भी क्वांटिटी है। तो एक्चुअल आंसर हमारा यही होगा, मोमेंटम इज मास डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ये तो डेफिनेशन ही गलत है। अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट मुझे एग्जैक्ट याद है, ऑप्शंस जो हैं वो थोड़ी सी मैं फैब्रिकेट कर देता हूँ, लेकिन उससे बच्चों को क्वेश्चन की टाइप समझ आ जाती है। तो ये तो एक टाइप है। इतनी बेसिक सी चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी हैं
कि व्हाट इज अ बेस क्वांटिटी, व्हाट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, डिफरेंस बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी एंड यूनिट। इसका भी क्वेश्चन एएस लेवल एग्जाम में आ चुका हुआ है। दूसरा सैंपल क्वेश्चन बेटे मैंने P2 से इंक्लूड किया है। इसमें भी सेम है कि स्टेटमेंट मुझे एग्जैक्ट याद है, इस तरह से करके 3-4 दफा आ चुका हुआ है। लेकिन ये जो मैंने ऑप्शंस लिखी हैं ये मे बी करेक्ट ना हो, डिफरेंट हो, कुछ भी यूनिट्स, जाहिर बात है कोई भी यूनिट्स आ सकते हैं, कोई भी क्वांटिटीज आ सकती हैं। अंडरलाइन द बेस क्वांटिटीज। अब इसमें जरा देखें तो स्पीड तो बिल्कुल जाहिर बात है बेस नहीं है। बेस तो आपके सामने बेटे लिखी हुई है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये 7 ही है बेटे। तो स्पीड तो बिल्कुल बेस में आती ही नहीं है, चाहे यूनिट है क्वांटिटी है, वो तो बात की बात है। इसी तरह से जो केल्विन है, अब ये है ट्रिकी। केल्विन जो है बेटे वो बेस यूनिट है, क्वांटिटी नहीं है। अब यहाँ पे बच्चे अगर बेस क्वांटिटी के तौर पे इसको अंडरलाइन करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। स्पीड तो बेस में है ही नहीं। केल्विन, मास और टाइम ये तीनों बेस नजर आते हैं, लेकिन ये बेटे बेस यूनिट है। आपने ये दोनों अंडरलाइन करने हैं। अगर आपने ये अंडरलाइन कर लिया तो इन दोनों के भी आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये कैम्ब्रिज की तरफ से एक कंडीशन है। अगर आप ये थर्ड ये वाला भी अंडरलाइन कर देंगे तो आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। अब जो कैम्ब्रिज की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि वो फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैज अ यूनिट एंड मैग्नीट्यूड। उसका एक यूनिट होना चाहिए और साथ उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। इसको आगे चल के हम देखते रहेंगे, लेकिन इतनी बेसिक डिस्टिंक्शन है। अब ए लेवल के अंदर अगर हम इतनी बेसिक बातों को लेके बैठ जाएं तो बेटे सिलेबस तो फिर कवर नहीं होता, प्रैक्टिस कब करेंगे। फिर भी अगर आपको स्टिल कंफ्यूजन है तो बेटे जब मैं ये कहता हूं कि 5 kg, तो 5 उसमें मैग्नीट्यूड है और kg उसमें यूनिट है। या मैं कहता हूं 20 सेकेंड, तो 20 जो है वो मैग्नीट्यूड है और सेकेंड जो है वो यूनिट है। सो कोई भी क्वांटिटी जिसके पास यूनिट और मैग्नीट्यूड हो, कैम्ब्रिज वाले उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सो मूविंग ऑन, इस चैप्टर का बेटे सबसे लेंथी और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके सामने आर्टिकल है। इस चैप्टर में एक्चुअली तो 7 हेडिंग्स मैं बनाता हूं, लेकिन ये वाली हेडिंग जो है ये सबसे लंबी मैंने लिखा हुआ है। एक्सटेंसिव सबसे लंबी है, एक्सटेंट इसकी सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट भी है। पेपर में आज तक सबसे ज्यादा दफा P1 और 2 के अंदर इस टॉपिक, इस हेडिंग के अंदर से क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहले तो आपका काम क्या है इस हेडिंग के अंदर, रिप्रेजेंट डिराइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। क्या आपको सारे डिराइव्ड यूनिट्स को बेस यूनिट्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सारे डिराइव्ड यूनिट्स को बेस यूनिट्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे और उसके बाद रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जाहिर बात है P1 2 दोनों में आ जाते हैं, सीधा कोई ना कोई डिराइव्ड यूनिट वो आपसे पूछ लेते हैं। लेकिन ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अप्लाइड फॉर्म के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले तो हम सारे डिराइव्ड यूनिट्स फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले तो बेटे लिखा हुआ है ऑल टाइप्स ऑफ लेंथ्स हैव अ यूनिट ऑफ मीटर। लेंथ की सारी टाइप्स का यूनिट मीटर है। लेंथ की टाइप्स से क्या मुराद है बेटे, लेंथ की टाइप्स में लेंथ, विड्थ, हाइट, ब्रेड्थ, हाइपोटेन्यूस, बेस, परपेंडिकुलर, रेडियस, डायामीटर, सर्कमफ्रेंस। तो इसलिए मैंने इनको टाइप्स ऑफ लेंथ या कैटेगरीज ऑफ लेंथ लिखा हुआ है। तो लेंथ की सारी कैटेगरीज का यूनिट मीटर ही होगा। दूसरे नंबर पे जो इससे थोड़ी सी 1 स्टेप आगे है, अहेड क्वांटिटी जो है वो है स्पीड। स्पीड के अंदर बेटे देखें तो स्पीड आपको पता है, ओ लेवल से आपने डिफाइन की हुई है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब एक चीज आपने बेटे इस टॉपिक के अंदर जब मैं आपको डिराइव्ड यूनिट्स करवा रहा हूं तो आपने ज़हन में रखनी है कि मैं बिल्कुल फिलहाल कोई भी क्वांटिटी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूंगा। उसकी रीजन ये है कि ये सारी क्वांटिटीज बेटे अपने अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर में आएंगी। जो क्वांटिटी जिस चैप्टर में है वहां पे जाके हम उसको डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके। लेकिन अभी हम क्वांटिटीज में ये क्या चीजें एक्सप्रेस कर रही हैं हम इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। हो सकता है आपको प्रेशर की अंडरस्टैंडिंग ना हो सकता है इवन आपको डेंसिटी की अंडरस्टैंडिंग ना हो सकता है आपको वर्क का नहीं पता, एनर्जी का नहीं पता, बल्कि उसके अलावा भी ऐसी क्वांटिटीज आएंगी जो आपने नहीं सुनी हुई। लेकिन इस वक्त मैं आपको क्वांटिटीज समझाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, ना हम उनके पीछे जाएंगे। हम सिर्फ उनके यूनिट्स निकालेंगे, हम उनके डिराइव्ड यूनिट्स को बेस यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे एंड दैट्स इट। तो बेटे सबसे पहले है स्पीड। स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट आ गया मीटर और टाइम का यूनिट आ गया सेकेंड। तो इसीलिए मीटर पर सेकंड, आपको पता है ओ लेवल में आपकी प्रैक्टिस थी मीटर के साथ स्लैश लगा के सेकंड लिखते थे। ए लेवल्स के अंदर ये है, यही ज्यादा बेटर है बेटे, कंफर्टेबल, इस तरह से ठीक रहेगा। और ए लेवल में इस तरह से लिखते भी नहीं है स्लैश लगा के, वो कभी बहुत रेयर चांसेस होते हैं। उसके बाद जरा देखें
तो एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अभी तक तो ऐसी चीजें हैं जिनको आप जानते हैं ओ लेवल से। तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी हो या वेलोसिटी हो तो जाहिर बात है यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही होगा, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय अगेन सेकंड। अब यहाँ पे आके बेटे समटाइम्स कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है जब वो ओ लेवल से एएस में आते हैं, तो उनको ये लगता है ये सेकंड कैंसिल हो सकता है, या इसको कुछ बच्चे +2 भी कर देते हैं। एक बात आपने याद रखनी है बेटे, कैंसिल होने के लिए कंडीशन होती है कि नीचे वाली पावर और ऊपर वाली पावर का साइन सेम हो, दोनों पावर्स का सेम साइन होना चाहिए। अब यहाँ पे जरा देखें तो सेकंड की पावर गिवन ही नहीं है, जिसकी कोई पावर नहीं गिवन होती उसकी पावर क्या होती है +1। ये +1 है और ये -1 है, तो बेटे ये जो +1 है ये ऊपर जाके -1 हो जाएगी। हो सकता है कुछ बच्चों को ओ लेवल में एक्सपोनेंट्स जब उन्होंने डील किए हैं मैथ्स में तो उनको इसकी प्रैक्टिस हो, उसको उनको ये याद हो, तो उस हिसाब से ये जो +1 है ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये MS-2 ओ लेवल्स में भी आपने किया हुआ है मीटर/s², मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है बेटे वो भी। तीसरे नंबर पे जरा देखें तो मोमेंटम आ गया। अब मोमेंटम मैस इनटू वेलोसिटी ये ओ लेवल में इंक्लूड हो चुका हुआ है टॉपिक 2022 से ऑनवर्ड्स। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मोमेंटम होता है बेटे मैस मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। मैस का यूनिट पुट किया किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट पुट किया मीटर पर सेकंड। तो आप ये देखेंगे लेकिन कि इसके अलावा सिलेबस के अंदर जहां पे मोमेंटम आएगा इसका यूनिट लिखा होगा NS, न्यूटन सेकंड। यहां पे आप जरा देखें चैप्टर 1 बाकी सारे सिलेबस से हटके है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। बाकी सारे सिलेबस के अंदर डिराइव्ड यूनिट पूरे का पूरा एज इट इज लिखा होगा, लेकिन चैप्टर 1 के अंदर, चैप्टर 1 के अलावा जब भी कहीं पे मोमेंटम आएगा तो आप देखेंगे वो NS लिखा होगा, कैपिटल N और स्मॉल s, न्यूटन सेकंड। बल्कि ओ लेवल के भी क्वेश्चंस में मोस्टली वो न्यूटन सेकंड ही लिखा होता है, लेकिन चैप्टर 1 के क्वेश्चंस के अंदर या चैप्टर 1 के टॉपिक्स के अंदर ये kg मीटर पर सेकंड आएगा। अब इसके अंदर फिर बच्चे बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं कि सर ये क्वेश्चन से कैसे पता चलेगा ये किस चैप्टर का है। तो बेटे कुछ चीजें विद टाइम होती हैं, जाहिर बात है जब आप सारा सिलेबस पढ़ लेंगे तो इतनी बेसिक सी कंफ्यूजन नहीं रहेंगी, क्वेश्चन देख के आपको पता ना चले ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो चैप्टर 1 के क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वहां पे आपने डिराइव्ड यूनिट को बेस यूनिट्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करना होता है। उसके अलावा हमेशा ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ होगा न्यूटन सेकंड NS करके। उसके बाद जरा देखें तो बेटे फोर्स है, फोर्स इज एम ए, जाहिर बात है ओ लेवल के अंदर बड़ा फेमस है, F नेट इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो मैस की जगह पे किलोग्राम आ गया और एक्सेलरेशन की जगह पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे भी आप जरा देखें फोर्स का यूनिट आप लोगों ने ओ लेवल में भी बेटे पढ़ा हुआ है न्यूटन, और यहाँ पे भी पूरे सिलेबस में न्यूटन ही चलेगा एक्सेप्ट चैप्टर 1। चैप्टर 1 के अंदर हम इसे न्यूटन नहीं लिखेंगे, हम इसे ब्रेक डाउन करके लिखेंगे। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे लंबी हेडिंग है चैप्टर 1 की, सबसे एक्सटेंसिव, सबसे ज्यादा दफा क्वेश्चन पेपर में आ चुका हुआ है, P1 में भी और P2 में भी। तो हमने इसको यहाँ पे न्यूटन नहीं लिखना, लेकिन हमने इसको ब्रेक डाउन करके लिखा है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद फोर्स के बाद एक स्टेप आगे चलें तो वर्क डन आ जाता है। अब वर्क डन के अंदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ओ लेवल से आप लोग जानते हैं, जिन बच्चों को भूल गया हुआ है तो ये चैप्टर नंबर हमारा आएगा बेटे 5, वर्क एनर्जी पावर का। तो क्या होता है वर्क डन, हम इसको वहीं पे जाके समझेंगे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अभी हम किसी क्वांटिटी में इंटरेस्टेड नहीं है कि कोई क्वांटिटी क्या होती है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अभी हम सिर्फ उनके यूनिट्स में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ यूनिट्स पे ध्यान देंगे। वर्क क्या है, पावर क्या है, प्रेशर क्या है, यंग्स मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, ये सारे हम उनके चैप्टर्स में जाके देखेंगे, हर किसी का सेपरेट चैप्टर है। तो वर्क डन आ गया फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की जगह अभी अभी हमने बेटे देखा है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस की जगह पे आ गया मीटर, तो ये बन गया हमारे पास kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर एक इंपॉर्टेंट नोट आ गया, ये छोटे छोटे नोट बेटे बीच में ये मैं हर जगह पे पुट किए हुए होंगे। तो ये नोट क्या है, टॉर्क एंड ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी हैव सेम यूनिट एज दैट ऑफ वर्क। चले ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी तो आपको समझ आ गया, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जो मर्जी है। लेकिन ये टॉर्क शायद आप लोगों ने ओ लेवल में कुछ बच्चों ने सुना होगा, मेजॉरिटी बच्चे इसको मोमेंट कहना पसंद करते हैं। यहाँ पे भी अक्सर मोमेंट लिखा हुआ होता है, लेकिन बेटे मोमेंट और मोमेंटम मेरे बच्चे कई दफा पेपर में मिक्स करके आ चुके हुए हैं, इसलिए मैं इनको डिफरेंशिएट कर दूं, बिल्कुल डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। तो मोमेंट और मोमेंटम मिक्स ना हो, इसलिए मोमेंट का बेटर नेम जो जाहिर बात है इंटरनेशनली यूज होता है टॉर्क, तो मैं टॉर्क ही यूज करता हूं। तो आप लोगों को भी रिकमेंडेड टॉर्क है, आपकी मर्जी, अगर आप मोमेंट के साथ कंफर्टेबल हैं तो ये वो मोमेंट ही है। मोमेंट रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, वो आप लोगों ने ओ लेवल में पढ़ा हुआ होगा। अगर तब आपको समझ नहीं आया तो अब हम इसको दोबारा देखेंगे, चैप्टर नंबर 4 के अंदर जाके ये आएगा मोमेंट।
उसके बाद बेटे दो बेसिक यूनिट्स हैं, एरिया का जारी बात है स्क्वायर मीटर और वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, और तीसरा बल्कि बेसिक साथ डेंसिटी है केजी पर क्यूबिक मीटर। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ आया तो आपको पता है मैस ओवर वॉल्यूम होती है, मैस का यूनिट किलोग्राम आ गया और वॉल्यूम का यूनिट M3 आ गया, वो ऊपर आके M-3 हो गया। मुझे लगा इनमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी तो इसलिए मैंने इनको बाईपास कर दिया। अब बेटे बात यह है कि मेरी कोशिश ये है कि हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर सारे का सारा सिलेबस कवर करें ताकि प्रैक्टिस के लिए इनफ टाइम बच जाए। इसीलिए मैं टू द पॉइंट बेसिक चीज़ें आप लोगों को डायरेक्ट सिर्फ बताता रहूँगा, बाकी कोई चीज़ रह गई तो वो प्रैक्टिस में आ जाएगी। मैं देख रहा था बहुत सारी वीडियोस जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड मटेरियल है, तो वो मेरा ये ख्याल है कि बच्चों का बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, वो सारा टाइम आपका प्रैक्टिस में जाना चाहिए। तो हम सीधा टू द पॉइंट सिलेबस को कवर करें। इसके अंदर अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में फीडबैक दे सकते हैं, आपका फीडबैक वेलकम किया जाएगा बेटे। तो ये कुछ यूनिट्स आ गए और उसके बाद जरा देखें तो प्रेशर है। प्रेशर बेटे जारी बात है ओ लेवल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया का ये लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर, तो इसमें से आपको पता है ये दोनों मीटर्स में से यहाँ से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक मीटर बचना है बेटे, और ये नीचे वाला मीटर जब एक बच जाएगा ऊपर आके M-1 हो जाएगा। ऊपर वाला तो एक ही है वो कैंसिल हो जाएगा, नीचे दो हैं तो एक मीटर नीचे बच जाएगा और वो ऊपर आके M-1 हो जाएगा, केजी M-1 S-2। अब ये देखें कि वर्क के यूनिट को वैसे आप लोग जाउल पढ़ते थे, कुछ लोग जूल पढ़ते हैं, जाउल पढ़ते हैं। हम यहाँ पे कोई इंग्लिश की क्लास नहीं हो रही बेटे कि हम प्रोनाउंसिएशंस को लेके टाइम ज़ाया करें, जैसे आप लोग कंफर्टेबल हैं। जूल भी पढ़ा जाता है, जाउल भी पढ़ा जाता है, इस चीज़ को छोड़ दें। तो देखें वर्क का यूनिट बेटे आप लोग जाउल यूज करते रहे हैं ओ लेवल के अंदर, अभी भी वो जाउल ही यूज करेंगे, और प्रेशर का यूनिट पास्कल यूज करते रहे हैं। लेकिन आप ये देखें ये एक डिफरेंट फॉर्म आ गई है, तो चैप्टर 1 के अलावा हर जगह पे इसका यूनिट पास्कल ही चलेगा, इसका यूनिट जाउल ही चलेगा। लेकिन चैप्टर 1 के अंदर हमने ब्रेक डाउन करके लिखने हैं डिराइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो प्रेशर का बेटे ओवरऑल ये यूनिट बन गया। अब फिर एक नोट आ गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस हैव सेम यूनिट एज दैट ऑफ प्रेशर। स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस दोनों का वही यूनिट होगा जो प्रेशर का है। तो ओ लेवल के शायद ही कोई बच्चा हो जो स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस को जानता हो, ओ लेवल के सिलेबस में तो नहीं है, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा स्टडीज करते हैं। तो अगर आप स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस को नहीं जानते तो नो इशू, चैप्टर नंबर बेटे 6 आएगा। चैप्टर नंबर 6 में जाके हम स्ट्रेस, स्ट्रेन, और बल्कि ये देखें स्ट्रेन भी आ गया साथ, स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में जाके। अभी हम इन तीनों में से किसी में इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिर्फ इनके यूनिट्स में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और क्वेश्चंस के अंदर ये तीनों आएंगे। तो अभी के लिए ये याद रखें कि स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस का वही यूनिट है जो प्रेशर का है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आएगा तो हम प्रेशर का यूनिट ही स्ट्रेस की जगह पे भी लिख देंगे, यंग्स मॉडुलस की जगह पे भी लिख देंगे। और स्ट्रेन इज यूनिटलेस, स्ट्रेन का यूनिट ही नहीं होता। तो इसका मतलब ये है, यहाँ से एक और पॉइंट नोट करने का है बेटे कि कैम्ब्रिज के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर स्ट्रेन फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है, जिसका यूनिट नहीं है कैम्ब्रिज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो दो स्पेशल, बल्कि 3 स्पेशल आपको अभी से बता देता हूं, एक स्ट्रेन, एक एफिशिएंसी और तीसरे नंबर पे एंगल। तो स्ट्रेन, एफिशिएंसी और एंगल स्पेशली बेटे, और बल्कि सारे की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी, साइन टेन कॉस भी, साइन थीटा टेन थीटा कॉस थीटा, ये भी यूनिटलेस होंगे। थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, स्ट्रेन और एफिशिएंसी। तो ये फिलहाल चीजें आपने याद रखनी है, ये सारी बेटे यूनिटलेस हैं। तो इसका मतलब है ये फिजिकल क्वांटिटीज भी नहीं है कैम्ब्रिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद बेटे पावर आ गई। पावर आप लोग ओ लेवल से जानते हैं, वर्क डन ओवर टाइम होती है। वैसे तो पावर के यूनिट को आप लोग ओ लेवल्स में वॉट कहा करते थे, ए लेवल में भी वॉट ही कहेंगे चैप्टर 1 के अलावा। तो वॉट की बेसिक फॉर्म क्या बनेगी, वर्क डन ओवर टाइम, और वर्क डन की जगह पे अभी अभी हमने फाइंड किया था बेटे थोड़ा सा ऊपर, वर्क डन किधर गया, ये है वर्क डन, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो वर्क डन की जगह कर दिया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम, सेकंड आ गया। यहाँ पे भी अगर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है तो बेटे सेकंड की कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है +1 है, तो ये +1 ऊपर आके क्या हो जाएगी -1। तो इधर ऑलरेडी -2 है तो -2 और -1 क्या हो जाएगी -3, केजी M2S -3। हालांकि पावर के यूनिट का नाम वॉट है, लेकिन चैप्टर 1 के अंदर क्या यूज होगा, केजी M2S -3। तो ये हो गई पावर। और इसी तरह से एक नई क्वांटिटी जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी होगी वो आएगी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बेटे हम डिफाइन करेंगे वेव्स के चैप्टर में जाके। तो अब इंटेंसिटी को भी आप लोग नहीं जानते, मैंने बताया ना कि बहुत सारी अभी ऐसी क्वांटिटीज आएंगी जिनके बारे में आप नहीं जानते, नहीं पढ़ा हुआ, नहीं सुना हुआ, छोड़ दें, हम उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। सिर्फ अभी हम उनके यूनिट्स यूज कर लेते हैं, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में आएंगी तो वहां पे जाके हम उनके बारे में
पढ़ लेंगे। तो इंटेंसिटी बेटे पावर ओवर एरिया होगी, तो पावर का यूनिट अभी अभी हमने निकाला है kgm2s-3, तो ये kgm2s-3 डिवाइडेड बाय एरिया के लिए क्या कर दिया स्क्वायर मीटर, ये स्क्वायर मीटर कैंसिल होके क्या बच गया kgs-3, तो इंटेंसिटी का बेस यूनिट क्या होगा kgs-3। और लास्टली स्प्रिंग कांस्टेंट बेटे अब कुछ बच्चों को ओ लेवल में बता दिया जाता है, कुछ को नहीं पता होता। स्प्रिंग कांस्टेंट बेटे आएगा, ये भी चैप्टर नंबर 6 में आएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस वगैरह के साथ। स्प्रिंग कांस्टेंट होगा फोर्स ओवर एक्सटेंशन, तो फोर्स का यूनिट अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड किया था kgms-2, तो इसकी जगह पे ये यूनिट में लगाना भूल गया, यहाँ पे kgms-2 बेटे वो आप लोग अपने तौर पे प्रैक्टिस के लिए ये वाला काम एटलीस्ट आप लोग कर लेना। इसकी जगह यही फोर्स का यूनिट आपने लगाना है kgms-2 डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन, तो वो आप मीटर पे डिवाइड करेंगे, मीटर कैंसिल हो जाएगा। एक्सटेंशन लेंथ की ही एक टाइप है ना बेटे, स्टार्ट में मैंने लिखा था कि ऑल टाइप्स ऑफ लेंथ, एक्सटेंशन भी लेंथ की ही एक टाइप है, तो इस वजह से उसका यूनिट भी मीटर ही आएगा। तो kgms-2 अगर ये फोर्स का यूनिट डिवाइडेड बाय मीटर करेंगे तो मीटर कैंसिल होके kgs-2, तो ये आप समझ लें ये एक बेसिक सी छोटी सी सेल्फ प्रैक्टिस आ गई। तो बेटे ये है पार्ट 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स का। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और आपका फीडबैक बेटे मोस्ट वेलकम्ड है, कमेंट्स के अंदर अपना फीडबैक दें, सबको रिस्पॉन्ड किया जाएगा टाइम टू टाइम जब अवेलेबिलिटी होगी। और इसके साथ साथ प्लेलिस्ट बनती जाएगी तो आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, तो सारा एएस का जो सिलेबस है ये इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल कवर हो जाएगा। और उसके बाद हम चलेंगे पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस की तरफ। जाहिर बात है ड्यूरिंग सिलेबस कवरेज भी हम क्वेश्चंस को इंक्लूड किया करेंगे। इस वीडियो के पार्ट 2 में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।